हेलो एवरीवन, इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स और सो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंग्लिश सेक्शन को क्रैक करने के मामले में थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे, बिकॉज यू विल लर्न 2 or 3 इंटरेस्टिंग ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, 10 or 20 इंटरेस्टिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड सम वेरी यूजफुल कॉम्प्रिहेंशन आर्टिकल्स. This is 93rd capsule of the series of 100 such capsules. Let us begin with grammar. She got down from the top shelf where she always put them so he could see what they were made of. She got them down from the top shelf. Got them down from the top? Yes, correct. उसने उन्हें टॉप शेल्फ से नीचे उतार लिया. Got them down from the top shelf. बिल्कुल सही, फर्स्ट क्लास. He could see what they were made of. So he could see what they were made of. What they were made of? वो किस चीज़ से बने हुए थे ताकि वो देख सके कि वो किस चीज़ से बने हुए थे. बिल्कुल सही. Where she always put them. Always put them. Let us pay attention to this. Please understand dear friends कि keep और put में क्या अंतर है. Put is just the process to put. And keep is a process to maintain something at a place. देखिए, sit and sit down, stand और stand up, wear और put on, इन सभी में जो पहले वाले वर्ड्स हैं ये स्टेट है, अवस्था है, और ये एक इवेंट है. जैसे पुट रखना, कीप आमतौर पर जहां रखी जाती है, रखे होना. सिट डाउन खड़े होने से बैठने का प्रोसेस. सिट बैठे होना. स्टैंड अप बैठने से खड़े होने का इवेंट. स्टैंड खड़े रहना. पुट ऑन कोशिश पहनने का इवेंट, और वेयर पहने होना. तो पुट केवल रखने का प्रोसेस है, पर कोई आप किसी प्लेस पर उसको पोजीशन करते हैं, वहां पर हम करते हैं कीप. वी ऑलवेज कीप समथिंग एट सम प्लेस, हैबिचुअल पास्ट, एंड वी पुट समथिंग एट सम प्लेस, पास्ट एक्शन वंस और ट्वाइस. तो हमने वहां केवल रखा था कि वहां हम रखते थे. शी ऑलवेज पुट देम, जहां वो हमेशा रखती थी, एंड देयरफॉर पुट इज रॉन्ग. कीप विल बी द राइट वर्ड हियर. जब कोई चीज किसी स्थान पर नॉर्मली रखी जाती है तो वी आर कीपिंग इट देयर, और किसी चीज को आपने उठा के वहां रख दिया, यू पुट इट देयर. ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं. वर्ड ऑफ द डे. वॉकिंग थ्रू द डैश फॉरेस्ट इन स्प्रिंग वॉज अ वेलकम एस्केप फ्रॉम द कोल्ड ग्रे विंटर वी हैड स्पेंड इन द सिटी. अब देखिए, इसमें कई सारे फ्रेजेस हैं. सबसे पहला फ्रेज है वॉकिंग थ्रू, किसी में से होकर गुजरना. अ वेलकम एस्केप, आप किसी अवस्था में जो लाइक नहीं कर रहे हो तो वहां से निकलकर आप एक पॉजिटिव सिचुएशन में आ जाओ, ये वेलकम एस्केप है आपके लिए. इन स्प्रिंग, बसंत के मौसम में, फॉरेस्ट में से होकर गुजरना आपके लिए वेलकम एस्केप था. फ्रॉम द कोल्ड ग्रे विंटर, ऐसी सर्दी से जो कोल्ड थी, ग्रे थी. वी हैड स्पेंड इन द सिटी, जो हमने शहर में बिताई थी. ठीक है, अब बताइए ऑप्शन देखिए. प्लायंट, verdant, factious, bland, innocuous. सोचिए what may be the right option and let us understand these options in great detail. Pliant किसी को कहते हैं when somebody or something is soft and changing shape when pressed. जब किसी चीज को दबाकर उसका शेप बदला जा सके तो pliant है. जब कोई चीज बहुत टफ हो गई है तो pliant वो नहीं है. verdant, हरा भरा स्थान, ग्रीन बिकॉज ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज. बारिश के बाद पूरे नेचर में हमको वर्डेंट चीजें देखने को मिलती हैं. द एटमॉस्फेयर इज वर्डेंट. फैक्शियस, फैक्शन से बना है. फैक्शन मतलब हिस्सा. डिसेंटिंग, असहमति होना. डिविजिव, विभाजनकारी होना. फैक्शियस. ब्लैंड, जब कोई चीज इंटरेस्टिंग नहीं होती, कोई खाने की चीज टेस्टी नहीं होती, तो उसको हम ब्लैंड, स्वादहीन बोल सकते हैं, बेस्वाद. इनोक्यूअस, व्हेन समथिंग इज टोटली हार्मलेस, कोई नुकसान नहीं होने वाला है, उसे कहेंगे हार्मलेस. अब मुझे बताइए, वॉकिंग थ्रू द डैश फॉरेस्ट इन स्प्रिंग, तो स्प्रिंग में फॉरेस्ट कैसा होगा? नेचुरली इट शुड बी वर्डेंट. द बेस्ट ऑप्शन इज वर्डेंट हियर.
और डेफिनेटली चूंकि ग्रे विंटर देखा था हमने, तो इट वॉज अ वेलकम एस्केप। लेट्स प्रोसीड। कॉम्प्रिहेंशन ये हमने लिया है फ्री प्रेस जर्नल के अगस्त 17, 2020 के एडिशन से। लेट्स स्टडी इंटरेस्टिंग वर्ड्स फर्स्ट। इनडिस्प्यूटेबल ये बना है डिस्प्यूट से, जिस चीज के मामले में कोई विवाद नहीं किया जा सकता, जो प्रूवन है, अनडाउटेडली ट्रू है, उसे कहेंगे इनडिस्प्यूटेबल। वेरिटेबल इज ऑल्सो समथिंग विच इज रियल, जेन्युइन, जो बिल्कुल असली है, उसे कहेंगे वेरिटेबल। फैटेलिटी रेट, अब देखिए फैटल हम किसे कहते हैं? फैटल का मतलब होता है कोई चीज जानलेवा हो सकती हो, मारक। समथिंग विच इज जानलेवा इज फैटल, राइट। तो मुझे बताइए कि यहां पर फैटेलिटी रेट का मतलब क्या होगा? डेथ रेट, मरने का रेट, मृत्यु दर को कहेंगे फैटेलिटी रेट और डेथ रेट। डिस्पाइट दैट, डिस्पाइट अपने आप में अकेला शब्द बराबर होता है इन स्पाइट ऑफ के। डिस्पाइट दैट, इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद, उस तथ्य के होने के बाद भी, डिस्पाइट दैट। द पैरानोइया कंटिन्यूज अनअबेटेड एंड अनचेक्ड। पैरानोइया मतलब इरेशनल फियर, जब आपको किसी चीज से बहुत डर लगता हो उसे कहते हैं पैरानोइया। तो ये डर लगातार चल रहा है। अनअबेटेड, अबेट का मतलब होता है कम करना, तो बिना किसी कमी के। चेक का मतलब तो रोकना, अनचेक्ड बिना रोके, बेरोक टोक लगातार ये डर चला जा रहा है। ये कोरोना के फियर को पैरानोइया कह रहे हैं, मतलब इसको ऑथर मानता है कि ये इरेशनल फियर है, यह इतना नहीं होना चाहिए इतना की है। फैटलिस्टिक प्रेडिक्शंस, प्रेडिक्शंस प्री प्लस डिक्ट से बना है। प्री मतलब पहले, डिक्ट मतलब शब्द, जब भविष्यवाणी कर दी जाए उसे वो कहेंगे प्रेडिक्शन, फोरकास्ट। फैटलिस्टिक जानलेवा, जो ब्लीक, फ्राइटिंग और डराने वाली हो, आने वाले समय को बहुत खराब बताया जा रहा हो, उसे कहेंगे फैटलिस्टिक प्रेडिक्शंस। टेक्स अ ब्रेक फ्रॉम, व्हेन वी चेंजेस समथिंग फॉर सम टाइम, व्हेन वी डेविएट फॉर सम टाइम, जो हमारा नॉर्मल हम काम हमेशा करते रहते हैं, कुछ समय के लिए उसे बदल दें, तो वी हैव टेकन अ ब्रेक फ्रॉम दैट। जिब्रिश, जिब्रिश मतलब मीनिंगलेस अटरेंसेस, जब आप बड़ बड़ करते रहें लगातार, मीनिंगलेस, आप ही बातों का कोई अर्थ न हो, देन यू आर इन्वॉल्व इन जिब्रिश। इनकॉन्क्लूसिव, कंक्लूड का मतलब होता है अंतिम परिणाम निकालना, उपसंहार करना। तो जिस चीज इनकंक्लूसिव हो, मतलब जिसके बारे में आप कुछ भी भरोसे के साथ नहीं कह सकते, यू कैन नॉट से एनीथिंग विथ कन्विक्शन, उसे कहेंगे इनकंक्लूसिव। द गोस्पेल ट्रूथ, अब गोस्पेल ट्रूथ दरअसल हो गया ईश्वर का कथन, ईश्वर के बारे में किसी संत का कथन, मतलब गोस्पेल ट्रूथ ऐसा ट्रूथ जिस पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता, जिसको आपको सच मानना ही पड़ेगा। डॉगमेटिज्म, जब आपका बहुत ही जिद्दी रवैया हो, यू हैव वेरी स्टबर्न एटीट्यूड, जब आप बिल्कुल भी चीजों को समझने के लिए, सुधारने के लिए तैयार न हो, देन यू आर स्टबर्न, यू आर डॉगमेटिक। देयर रिलीजियस काउंटर पार्ट्स, देयर रिलीजियस काउंटर पार्ट्स का मतलब हुआ, काउंटर पार्ट किसे कहते हैं? जो लोग आपके ही पद पर काम कर रहे हो धार्मिक क्षेत्रों में, पीपल ऑन देयर लेवल्स, इन द रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, वो देयर रिलीजियस काउंटर पार्ट्स कहलाएंगे, समकक्ष। आइए पूरा पैसेज पढ़ते हैं। इट इज एन इनडिस्प्यूटेबल वेरिटेबल फैक्ट, यह एक पूरी तरह से सिद्ध और सही तथ्य है दैट इंडियाज कोरोना वायरस फैटेलिटी रेट इज मच लोअर देन अदर नेशंस, कि भारत का कोरोना वायरस से मरने का दर, मृत्यु दर अन्य देशों से बहुत कम है। डिस्पाइट दैट, इस तथ्य के बावजूद भी, द पैरानोइया कंटिन्यूज अनअबेटेड एंड अनचेक्ड, इसके बावजूद भी जो डर है, इरेशनल फियर है, ये बेरोक टोक, बिना कम हुए, बिना रोके चल रहा है। एवरी डे, प्रतिदिन, वी आर अटैक्ड ऑन अवर स्क्रीन्स, हमारे स्क्रीन्स पर या हमारे स्क्रीन के माध्यम से हम पर हमला किया जाता है। मतलब ऑथर यहां पर उन चीजों को हम पर हमला बोल रहा है, किनको? विद फैटलिस्टिक प्रेडिक्शंस, मतलब जानलेवा भविष्यवाणी, इतने लोग मर जाएंगे, ये होगा वो होगा, इसको ऑथर बोल रहा है कि हम पर अटैक किया जाता है। व्हेन द मीडिया टेक्स अ ब्रेक फ्रॉम द लेटेस्ट जिब्रिश अबाउट SSR,
SSR कहा जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत को, तो उसके बारे में मीडिया दिन भर चिल्लाते रहते हैं। उसे ऑथर कह रहा है लेटेस्ट जिब्रिश, नवीनतम जिब्रिश। तो उससे जब ब्रेक लेते हैं तो हमारे सामने उछाल देते हैं कि इतने लोग मरने वाले हैं कोरोना से, फेटलिस्टिक प्रेडिक्शंस। डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इस तथ्य के बावजूद कि द साइंस इज इनकंक्लूसिव, साइंस कोई भी बात पक्की नहीं कह पा रहा है। लोग परेशान हैं कि WHO लगातार अपनी ओपिनियन बदलता रहता है। जैसे ही आपको लगता है कि अब आप कोरोना वायरस के बारे में काफ़ी कुछ जानने लगे हो, WHO सेज कि सॉरी जो पहले बताया सब गलत था, दरअसल ये है। तो साइंस इज इनकंक्लूसिव। एवरी न्यू स्टडी एंड रिसर्च वॉज ट्रीटेड लाइक द गॉस्पेल ट्रूथ। इसके बावजूद भी कि साइंस अभी तक कुछ पक्का नहीं कह पाया है, हर नए अध्ययन को और शोध को ऐसा माना गया मानो कि कोई डिवाइन स्टेटमेंट है, ईश्वरीय सत्य है। इन दैट सेंस, इस अर्थ में साइंटिस्ट एंड कमेंटेटर्स, वैज्ञानिक और जो कमेंटरी करते हैं अखबारों में, टीवी पर, एक्ट विद द सेम डॉगमेटिज्म एज देयर रिलीजियस काउंटर पार्ट्स। ये भी उतने ही लकीर के फकीर हैं, उतने ही जिद्दी हैं, उतने ही अड़ियल हैं जितने कि उनके धार्मिक समकक्ष लोग। ऐसा मानते हैं कि धार्मिक संगठन के लोग कहते हैं कि हमारी बात को बिना की तर्क के मान लो, और यही बात साइंटिस्ट और कमेंटेटर्स भी करने लगे हैं, इस तथ्य के बावजूद कि साइंस इज इनकंक्लूसिव। तो ऑथर यहां कह रहा है दैट वी शुड नॉट बी सो मच अफ्रेड ऑफ दिस वायरस, बिकॉज इंडिया में इसका डेथ रेट काफी कम रहा है। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और रिवाइज करते रहिए। मैं वरुण गुप्ता आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप इस काम को लगातार करते रहेंगे तो 100 कैप्सूल्स का यह कॉम्बिनेशन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आगे लेकर जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।